औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अलमास सन्यास व हिकमत यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम अली रज़ा। नाज़रीन, आज हम पारे को जो है नौशादर, टाटरी और नमक तेज़ाब वाले जो मरकब हमने पिछली वीडियो में बनाया था, तो आज हम उसको पकाएंगे। पारे को जो आग पर नमक के तेज़ाब और अमोनियम क्लोराइड और नौशादर और टाटरी में जो हमने मरकब बनाया था, वो हमने 1 लीटर लिया हुआ है और इसमें तकरीबन आधा के किलो करीब पारा है हमारा। तो ये पारा हमारा नीचे चला गया है, ये हमने मिक्स करके रखा हुआ था। तो अभी हम इसको पकाएंगे जिससे हमारा जो पारा है वो नीम कायम और भूखा होगा। जो हमारे आगे सब मरकबात जो पारे के आएंगे, पारे का कुश्ता, पारे की अक्सीरें जो भी हैं, वो उनमें हमारा ये वाला पारा इस्तेमाल होगा जो नौशादर, टाटरी और नमक के तेज़ाब में पका हुआ होगा। तो इसमें पकाने का जो तरीक़ेकार है वो आपको बताते हैं। तो पिछली वीडियो में आपने देख लिया होगा कि ये नौशादर, ठीकरी और टाटरी और तेज़ाब, नमक तेज़ाब कितना कितना लेना है, कितनी मिकदार है। अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो वो भी आपके लिए हैं, तो पिछली वीडियोज़ हमारी लाजमी देखें। उसमें टाटरी का अलग ज़िक्र है कि टाटरी क्या काम करती है, नौशादर का अलग ज़िक्र है, नौशादर क्या काम करता है, तेज़ाब नमक की अलग ख़ासियत है। तो पिछली वीडियोज़ में हमने इन तीनों का ज़िक्र अलग अलग वीडियोज़ में किया हुआ है। तो नाज़रीन, एंड स्क्रीन पर भी आपको वो दिख जाएगा, तो हमारे वो पिछली वीडियोज़ भी आप देखें। तो ये लाजमी बनाएं आप, हर बंदे के पास, हर हकीम के पास ये लाजमी होना चाहिए। ये ऐसी चीज़ है पारे को साफ़ करने के लिए, तो बेहतरीन चीज़ है। अभी हम इसके जो है अगला प्रोसेस करते हैं इसका। तो इसका ये तरीक़ेकार है कि हमने जितना पारा लेना है तो वो डाल के अपना रख देना है कुछ दिनों के लिए, हफ्ता 10 दिन इसमें पड़ा रहे। उसके बाद फिर जब इस्तेमाल के काबिल करना हो, इस्तेमाल करना हो, तो इसको रेत जंतर पकाना है। तो अभी हम इसको 2 से 3 घंटे रेत जंतर पका लेंगे, तो पारा जो हमारा है वो बेहतरीन मुसफ़ा नीम कायम हो जाता है। तो आपको पता है नौशादर, टाटरी और नमक का तेज़ाब क्या क्या काम करता है, तो पिछली वीडियोज़ में लाजमी देखा करें। तो इन अलग अलग चीज़ के जब कम्बिनेशन हो जाता है तो वो अलग काम करती है, और जो अकेली चीज़ होती है वो अलग काम करती है। तो नाज़रीन, अभी चलते हैं, हम इसका प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं कि इसमें किस तरह हमने पकाना है और रेत जंतर क्यों पकाया जाता है, रेत जंतर का मकसद क्या होता है, वो सारी तफसील, रेत जंतर किस तरह करना है, वो भी इसी वीडियो में हम आपको समझाएंगे। तो नाज़रीन, चलते हैं आप प्रैक्टिकल की तरफ। तो इसको अभी हम रेत जंतर कढ़ाई में डाल के, रेत जो होती है कढ़ाई में डालकर 1 इंच बराबर रेत डालकर उसके ऊपर ये हमारा बीकर रखते हैं, और उसके ऊपर फिर नीचे से हल्की आंच पर जो है चूल्हा ऑन कर देते हैं। तो उस पर जब 2 से 3 घंटे हल्की आंच पर ये पकता रहता है, तो हमारा जो पारा होता है वो बेहतरीन साफ़ हो जाता है। तो नाज़रीन, अभी प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं आपको। नाज़रीन, हमारे पास अपने कुछ तजात भी होते हैं और हर तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी, केमिकल मरकबात, तैयार किए हुए कुछ तजात, नमकियात, और हर चीज़ अपनी तैयार की हुई मिल जाएगी। अगर कुछ चीज़ें आप बनवाना चाहते हैं, तो अपने कुछ तजात बनवाना चाहते हैं, कोई तरतीब से बनवाना चाहते हैं, तो वो भी हम बना कर दे सकते हैं। तो अपने अपने ऑर्डर करें, जो जो चीज़ जिस चीज़ को चाहिए मतलूबा चीज़ आपको मिलेगी, और इंशाल्लाह गारंटी वाली और काम करने वाली चीज़ें आपको मिलेंगी। तो हमारे पास हर तरह के केमिकल हम मंगवा कर देते हैं, तो खुद के पास नहीं होते। तो जैसे जैसे दोस्त ऑर्डर करेंगे तो हम मंगवा कर दे देंगे। जो चीज़ें नहीं मिलती, बैन आइटम होते हैं, तो वो भी हमारे पास थोड़े बहुत मौजूद होते हैं या मंगवा देते हैं। सिर्फ तबीब हज़रात ही
रब्ता करें जो क्वालिफाइड हैं या कीमियागरी करने वाले हों। बाकी इन चीज़ों से जो बैन आइटम होते हैं वो उनसे दूर ही रहें। तो नाज़रीन चलते हैं हम प्रैक्टिकल की तरफ। जी दोस्तों, हमने ये रेत यंत्र पर के लिए सेट कर दिया है। हमने रेत 1 इंच बराबर इसके अंदर डाल दी है कढ़ाई के अंदर, और हमने बीकर जो है रेत के ऊपर रख दिया है। और रेत आपने अच्छी वाली लेनी है, बारीक रेत जो होती है जिसमें कोई पत्थर वगैरह ना हो, कुछ चीज़ ना हो, तो वो आपने रेत लेनी है अच्छे वाली। आपने बिल्कुल बारीक छान लेनी है, मट्टी वगैरह दूर कर देनी है, धो धा के साफ़ सुथरी करके फिर आपने इसमें डालनी है। क्योंकि बीकर होता है, कांच का होता है, एहतियात लाजमी है इसमें। और आपने कभी भी बीकर को ठंडा गर्म नहीं करना। अभी जब ये हम ऑन करेंगे और इसको बिल्कुल ठंडा होने के बाद 2 घंटे इसको पकाएंगे, और 2 घंटे पकने के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा ये रेत ठंडी होने में लगेगा। इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। तो जब रेत फुल ठंडी हो जाएगी फिर हम इसको उठाएंगे, बीकर से उठाएंगे तब। तो ठंडा गर्म होने से बीकर फौरी टूट जाता है, कांच की चीज़ है, तो एहतियात लाजमी है आपने। नाज़रीन अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं, चूल्हा ऑन करते हैं। जी नाज़रीन, हमने ये चूल्हा स्टार्ट कर दिया है। अभी हम मिलते हैं आपको 10-15 मिनट के बाद। आपको जब ये हीट हो जाती है फिर आपको दिखाते हैं। तो नाज़रीन चैनल हमारा सब्सक्राइब कर दें, अलमास सन्यास व हिकमत। तो इस तरह की चीज़ें आपने कभी नहीं देखी होंगी, ना आपको किसी ने इस तरह समझाया होगा। तो हम जो भी चीज़ बनाते हैं ये अपने लिए ही होती हैं, तो साथ हम वीडियो बना देते हैं ताकि और दोस्त भी फ़ायदा उठा सकें और अच्छे तरीके से अपना काम कर सकें। जो भी चीज़ बनाएं बेहतरीन बनाएं और अच्छी वाली चीज़ लेकर इस्तेमाल किया करें। तो नाज़रीन अभी हमने चूल्हा स्टार्ट कर दिया है। अभी रेत गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है और ठंडी होने में भी टाइम लगता है। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ देख आप तक पहुँचती रहेंगी। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये हम वो चीज़ बनाते होते हैं खुराकी, और जो दूसरे काम के लिए होते हैं पोशाकी, वो भी उस तरफ भी ये जाती होती हैं। तो नाज़रीन हमारा काम सिर्फ खुराकी का है। तो ये 2 घंटे हम पका के फिर आपको दिखाते हैं इसका रिज़ल्ट। और साथ साथ आपने हिला भी देना है। अगर आप हिला सकते हैं तो कांच की रॉड आती है उससे आपने हिला लेना है। और नाजरीन जो रेत जंतर होता है, इस अमल को रेत जंतर कहा जाता है। यानी कि रेत बिछाकर ऊपर कोई भी चीज़ रखी जाए, उसका तेज़ाब उड़ाया जाए, या कोई भी चीज़ पानी वगैरह हो, तो सॉल्ट्स वगैरह हो, जो भी चीज़ हो, जो भी सॉल्वेंट हो, वो उड़ाया जाए, तो उसे रेत जंतर कहते हैं। तो अभी हमने इसमें प्रोसेस में तेज़ाब सारा उड़ाना नहीं है, सिर्फ 2 घंटे हल्की आंच पर पकाई करनी है। तो सिर्फ और फिर यहाँ से ये तेज़ाब निकाल कर हमने सेव कर लेना है, और नीचे से हमारा पारा जो है वो आप हमने धो के अलग कर लेना है। तो साथ साथ आपको करके भी दिखाते हैं। तो 2 घंटे हमने ये पका लेते हैं। ये किसी भी चीज़ को रेत जंतर इसी तरह किया जाता है। एक ही प्रोसेस होता है। आप चाहे कढ़ाई ले लें, चाहे कोई भी चीज़ ले लें, फ्लैट चीज़ ले लें, उसमें रेत 1 इंच बराबर बिछाकर नीचे हल्की आंच जलाई जाती है। तो ये रेत जंत्र का तरीक़ेकार होता है। जी दोस्तों, हमने ये 2 घंटे पका लिए पारा, और अब हम इसको जो है ऊपर से निकाल देंगे तेज़ाब जो है। ये हम इसमें से हिला हिला के तेज़ाब निकाल देंगे।
ये हम बोतल में सेव करने लगे हैं। इस तरह अच्छे से मिल जाएगा। ये हम बोतल में डाल के आपको दिखाते हैं और हमारा पारा जो है नीचे से निकाल लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये भाप हो रही है और आपने ये काम ग्लव्स डाल के और खुली जगह पर ये काम करना होता है। तो नाज़रीन, अभी हम इसको साफ़ सुथरा करके बोतल में डाल के फिर आपको दिखाते हैं कि हमारा पारा किस तरह साफ़ सुथरा हुआ है और क्या रिज़ल्ट है इसका पारे का। जी दोस्तों, हमने ये तेज़ाब नमक में से जो हमने लिक्विड बनाया था तो उसमें से हमने ये पारा निकाल लिया है। ये आप देख सकते हैं इसमें कितनी चमक आ गई है और ये कितना बेहतरीन चमकदार साफ़ हो चुका है। तो नाज़रीन, ये हमारा पारा जो है ये पहले भी साफ़ था और जर्मनी का हमने इस्तेमाल किया था। तो आप जब भी इस्तेमाल करें अच्छा पारा लें। और हमारे जितने भी अब मरकबात हैं पारे के, वो इसी प्रोसेस से आगे इस्तेमाल में आएंगे। तो नाज़रीन, आप वो लाजमी बनाएं अगर आपने पारे के मरकबात तैयार करने हैं। तो अगर आप नहीं बना सकते तो हमारे पास बना बनाया ये लिक्विड होता है पारा साफ़ करने वाला, वो आप मंगवा सकते हैं। तो नाज़रीन, ये देखें किस तरह साफ़ शफाफ चमकदार, इसमें कैमरा तक के नज़र आ रहा है। ये आपको करीब से दिखाएं तो ये बिल्कुल ये इसका ये मेरे हाथ जो हैं ये भी बिल्कुल शीशे की तरह चमकदार हो चुका है। ये हमारा पारा जो कि बिल्कुल मुसफ़ा शुदा पारा, यही आगे काम आने वाला है हमारे। तो नाज़रीन, अगर आपको ये पारा चाहिए तो ये पारा भी आप हमें से मंगवा सकते हैं। और पारा साफ़ करने वाला जो एसिड है टाटरी और नौशादर वाला, वो भी आप मंगवा सकते हैं। तो नाज़रीन, इसी तरह मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक कर दिया करें। साथ नीचे कमेंट में अपना तारुफ करा दिया करें कि कौन कहाँ से देख रहे, तो हमें पता चलता रहे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पारा मुसफ़ा करना और रेत जंतर का तरीक़ेकार। तो नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।